प्रिय विद्यार्थी साथियों, जय हिंद। बीए, बीएससी, बीकॉम, बीएचएससी, बीबीए, बीसीए आदि की चतुर्थ वर्ष की परीक्षा में पेपर कैसा आएगा, यानी पेपर का पैटर्न कैसा रहेगा, यह करियर एडवाइस चैनल है। इसे आप सब्सक्राइब कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। चतुर्थ वर्ष की परीक्षा के पेपर को लेकर विद्यार्थियों के मन में बहुत बड़ी जिज्ञासाएं हैं। आइए हम आपकी जिज्ञासा का समाधान करते हैं। आपकी एक लिखित परीक्षा होगी प्रत्येक प्रश्न पत्र की, और लिखित परीक्षा के पूर्णांक होंगे 70। लिखित परीक्षा में पास होने के लिए आपको लाने होंगे कम से कम 25 अंक। इसी तरह से आपके लिए सीसीई का प्रावधान भी रखा गया है। प्रत्येक पेपर में 30 अंक के लिए सीसीई होंगे, और सीसीई में पास होने के लिए आपको लाने होंगे कम से कम 10 अंक। इस तरह से पास होने के लिए कुल न्यूनतम अंक आपके होने चाहिए 35, यानी 25 लिखित परीक्षा में और 10 सीसीई में कम से कम लाना ज़रूरी है, और इन दोनों का योग होना चाहिए 35, तो आप पास हो जाएंगे। अच्छे अंकों से उत्तीर्ण होने के लिए आप अधिक मेहनत कीजिए और ज़्यादा नंबर लाइए। कैसा होगा पेपर, तो देखिए, चौथे वर्ष के पेपर में 3 खंड हो सकते हैं। पहला खंड हो सकता है वस्तुनिष्ठ प्रश्न का, दूसरा खंड लघुत्तरी प्रश्न का, और तीसरा खंड दीर्घोत्तरी प्रश्न का हो सकता है। यानी आपके पेपर में कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, कुछ शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस और कुछ लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस होंगे। कितने हो सकते हैं और कितने कितने नंबरों के लिए हो सकते हैं, आइए इसको भी हम समझने का प्रयास करते हैं। पहला खंड वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का रह सकता है, और इसमें कुल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की संख्या होगी 6। प्रत्येक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए अंक हो सकता है 1, और इस तरह से खंड अ वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के लिए कुल अंक होंगे 6। क्योंकि आपके पेपर में सामान्यतः 5 इकाई का सिलेबस होता है, तो प्रत्येक इकाई से एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो पूछा ही जाएगा, और 6 क्वेश्चंस की संख्या करने के लिए किसी इकाई से 2 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आ सकते हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में सही होने पर पूरे ही अंक मिलते हैं, अतः इसकी तैयारी पर विशेष फोकस कीजिए। 6 अंक आप प्राप्त करने का प्रयास कीजिए। जहाँ तक द्वितीय खंड की बात है, तो इसमें लघु उत्तरी प्रश्न होंगे, और कुल लघु उत्तरी प्रश्नों की संख्या हो सकती है 5। प्रत्येक लघु उत्तरी प्रश्न के लिए अंक हो सकते हैं 8। इस तरह से कुल लघु उत्तरी प्रश्नों के लिए कुल अंक होंगे 40, यानी 5 लघुत्तरी प्रश्न होंगे। हर लघुत्तरी प्रश्न को हल करने पर आपको 8 अंक मिल सकते हैं। पांचों को हल करने पर आपको 40 या 40 में से जैसा आपने उत्तर लिखा होगा उस लिहाज से अंक मिल सकते हैं। लघुत्तरी प्रश्नों में यह भी संभावना है कि आपको प्रत्येक क्वेश्चन के साथ अथवा में एक और क्वेश्चन मिले, यानी 2 प्रश्नों में से आपको एक किसी प्रश्न का उत्तर देना होगा। इस तरह से लघुत्तरी प्रश्नों के खंड में 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे 5 प्रश्न, और प्रत्येक प्रश्न के अथवा में भी एक प्रश्न आ सकता है। यह एक बहुत ही अच्छा खंड है, और आप 1-1.5 पेज में एक प्रश्न का लघुत्तरी उत्तर तैयार कर सकते हैं, और इस तरह से 40 में से अधिकतम अंक ला सकते हैं। चूँकि 5 प्रश्न आएंगे तो प्रत्येक इकाई से एक प्रश्न रहेगा। चलिए तृतीय खंड की तरफ हम चलते हैं। तृतीय खंड दीर्घोत्तरी प्रश्नों का होगा, और दीर्घोत्तरी प्रश्नों की संख्या 5 हो सकती है। 5 में से 2 प्रश्न हल करना आपके लिए अनिवार्य हो सकता है, और प्रत्येक दीर्घ प्रश्न के लिए आपके पास 12 अंक हो सकते हैं, और 2 दीर्घ उत्तरी प्रश्नों के अंक देने के लिए आपको कुल 24 अंक प्राप्त हो सकते हैं। यानी 2 दीर्घोत्तरी प्रश्नों के उत्तर यदि आप दे देते हैं तो आपको कुल 24 अंक मिल सकते हैं। यहाँ पर यह संभावना है कि दीर्घोत्तरी प्रश्नों में 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे एक के बाद एक करके
5 प्रश्न आ सकते हैं और इन 5 में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर आपको लिखने के लिए कहा जा सकता है। यहाँ पर अथवा में प्रश्न नहीं भी हो सकते हैं, बल्कि एक क्रम में प्रश्न दिए हो सकते हैं 5, और उनमें से किन्हीं 2 प्रश्नों को आपको उत्तर के लिए चुनना होगा। ऐसा होने पर परीक्षार्थियों को काफ़ी सरलता हो जाती है और वे किन्हीं 2 इकाई को अगर अच्छी तरह से तैयार कर लेते हैं तो उनके दीर्घोत्तरी प्रश्न के उत्तर बनना संभव हो जाता है। पर हमारा सुझाव आपको ये है कि आप पूरे सिलेबस को बहुत अच्छे से तैयार कीजिए, ताकि कहीं से भी प्रश्न पूछा जाए तो आप उसके उत्तर दे सकते हैं। आइए सारांश देखते हैं अपन। ऑब्जेक्टिव प्रश्न हो सकते हैं 6, प्रत्येक प्रश्न के लिए अंक हो सकता है 1, इस तरह से कुल अंक हो सकते हैं 6। लघुत्तरी प्रश्न हो सकते हैं 5, प्रत्येक प्रश्न के लिए उत्तर हो सकते हैं 8, इस तरह से कुल अंक हो सकते हैं 40। दीर्घोत्तरी प्रश्न हो सकते हैं 2, प्रत्येक प्रश्न के लिए अंक हो सकते हैं 12, इस तरह से कुल अंक हो सकते हैं 24। 6, 40 और 24 को हम जोड़ेंगे तो कुल अंक होंगे 70। आशा है इस वीडियो से आपको काफ़ी सहायता मिल रही होगी, तो चैनल को सब्सक्राइब करने में विलंब मत कीजिए। हाँ, ये हो सकता है कि कुछ विश्वविद्यालयों में वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के स्थान पर अति लघुत्तरी प्रश्न पूछे जा सकते हैं, और ऐसा होने पर अति लघुत्तरी प्रश्नों की संख्या और उनके अंकों के आधार पर अन्य खंडों के यानी लघुत्तरी प्रश्नों के खंड या दीर्घोत्तरी प्रश्नों के खंड में भी अंकों के विभाजन में कुछ बदलाव हो सकता है। आपके अपने करियर एडवाइस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चतुर्थ वर्ष की परीक्षा की तैयारी के लिए आप चैनल से किस प्रकार की सहायता की अपेक्षा करते हैं, कमेंट बॉक्स में लिखिए। इस वीडियो को अपने साथियों तक भी पहुंचाइए। फिलहाल इतना ही। मुझे अवसर देने के लिए चैनल की संचालिका डॉक्टर प्रीति गुलवानिया के प्रति और उनकी टीम के प्रति बहुत बहुत आभार। आप सभी को शुभकामनाएं। नमस्कार।